अगर आपने कभी सिर्फ अपने दिमाग में जीपीयू पाइपलाइन के जरिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि यह आंखों पर पट्टी बांधकर मल्टी डायमेंशनल चेस खेलने जैसा महसूस हो सकता है। सब टॉपिक 26.3 में हमने शेयर्ड मेमोरी इंडेक्सिंग के लिए अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को समझा था, और चैप्टर 24.8 में हमने मेमोरी कोएलिसिंग के हार्डवेयर लेवल इम्पैक्ट को देखा था। अब उन सभी पीसेस को एक साथ रखकर एक कॉन्क्रीट विजुअल ब्लूप्रिंट बनाने का समय आ गया है। इस सेक्शन में हम मैप ब्लूप्रिंट्स बनाने जा रहे हैं। लिटरली हम डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप आस्की डायग्राम्स बनाएंगे जो उस डेटा को ट्रैक करेंगे जो हाई लेटेंसी ग्लोबल वीरैम से फ्लो होता है कोएलिस्ड मेमोरी ट्रांजैक्शंस के जरिए फास्ट शेयर्ड मेमोरी सब एरेज में, और आखिरकार कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल थ्रेड रजिस्टर फाइल्स में जाता है। अपनी पसंदीदा गर्म ड्रिंक लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए एक टाइल्ड जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यानी GAMM कर्नल की लाइफ साइकिल को ट्रेस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मैक्रो पिक्चर ग्रिड से थ्रेड ब्लॉक तक स्पेशियल मैपिंग। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन C इक्वल टू A टाइम्स B को कैलकुलेट करने के लिए जहां A का शेप M टाइम्स के है, B का शेप के टाइम्स N है और C का शेप M टाइम्स N है, हम आउटपुट मैट्रिक्स C को टाइल डिम टाइम्स टाइल डिम साइज के स्क्वायर टाइल्स में पार्टीशन करते हैं। C के हर टाइल को एक सिंगल कूड़ा थ्रेड ब्लॉक को असाइन किया जाता है। 2D ग्रिड कोऑर्डिनेट्स ब्लॉक IDX.Y और ब्लॉक IDX.X ये डिटरमाइन करते हैं कि एक ब्लॉक किस आउटपुट टाइल को कंप्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आउटपुट टाइल C सबको कंप्यूट करने के लिए असाइंड थ्रेड ब्लॉक को टाइल डिम के स्टेप्स में के डायमेंशन में स्वीप करना होगा। हर स्टेप के पर ब्लॉक ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स A के एक टाइल और मैट्रिक्स B के एक टाइल को शेयर्ड मेमोरी एरेज AS और BS में लोड करता है। चलिए डायग्राम 1 में ग्लोबल स्पेशियल लेआउट को समझते हैं। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे 2 इनपुट मैट्रिसेस के सबसेक्शंस को ग्लोबल वीडियो मेमोरी से फास्ट ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी में लोड किया जाता है। इसके बाद एक ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल थ्रेड्स अपने लोकल रजिस्टर्स में डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हैं ताकि रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट किया जा सके। एक बार जब सारे टाइल कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनल वैल्यूज को ग्लोबल मेमोरी में डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में वापस राइट कर दिया जाता है। डिकंस्ट्रक्टिंग द स्पेशियल लेआउट। चलिए एनालाइज करते हैं कि डायग्राम 1 हमें थ्रेड असाइनमेंट के बारे में क्या दिखाता है। ग्लोबल आउटपुट टाइल असाइनमेंट थ्रेड ब्लॉक IDX इक्वल टू 2 ब्लॉक IDY इक्वल टू 1 फाइनल मैट्रिक्स C के टाइल डिम टाइम्स टाइल डिम पोर्शन को कंप्यूट करने के लिए यूनिकली रिस्पॉन्सिबल है 2D लोकल थ्रेड ग्रिड। इस ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स एक 2D लेआउट में अरेंज होते हैं जो टाइल साइड से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल डिम 3 डिम ब्लॉक टाइल डिम एक थ्रेड जिसकी थ्रेड IDY इक्वल टू 1 और थ्रेड IDX इक्वल टू 2 है, वो लोकल टाइल के सेल 1 के क्यूमुलेशन रजिस्टर को ऑन करता है। डेटा स्टेजिंग इन शेयर्ड मेमोरी कंप्यूटिंग से पहले थ्रेड्स कोऑपरेटिवली VRAM से डेटा को दो स्टैटिक शेयर्ड मेमोरी सब एरेजर AS और BS में लोड करते हैं। थ्रेड TYTX एक एलिमेंट को AS में TYTX पर और एक एलिमेंट को BS में TYTX पर लोड करता है। शेयर्ड मेमोरी को एक यूजर मैनेज्ड कैशे की तरह यूज करके VRAM से लोड की गई हर वैल्यू ब्लॉक में अलग अलग थ्रेड्स द्वारा टाइल डिम टाइम्स यूज की जाती है, जैसा कि हमने चैप्टर 22.8 में एस्टेब्लिश किया था। ग्लोबल VRAM अप्रोक्सीमेटली 800 क्लॉक्स साइकिल्स लेटेंसी से एल या शेयर्ड मेमोरी अप्रोक्सीमेटली 25 क्लॉक साइकिल्स लेटेंसी में डेटा मूव करने से हमारी अरिथमेटिक इंटेंसिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। सेक्शन ब्रेक। टेम्पोरल एग्जीक्यूशन स्टेपिंग थ्रू द के डायमेंशन GEMM कर्नेल शेयर्ड के डायमेंशन में इटरेट करके काम करता है। अगर मैट्रिक्स A का शेप M टाइम्स के है और मैट्रिक्स B का शेप के टाइम्स N है तो लूप के डिवाइडेड बाय डिम स्टेप्स के लिए चलता है। चलिए इन डिस्क्रीट टेम्पोरल स्टेप्स को के 0 के 1 के 2 डॉट के मैक्स की तरह डिनोट करते हैं। हर टेम्पोरल स्टेप के दौरान 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल फेजेस होते हैं। कोलेस्ड ग्लोबल लोड थ्रेड्स VRAM से करंट टाइल एलिमेंट्स को AS और BS में फेच करते हैं। ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर सिंक थ्रेड्स ये एंश्योर करता है कि कोई भी थ्रेड रीडिंग शुरू करने से पहले सभी थ्रेड्स AS और BS में राइटिंग फिनिश कर लें। रजिस्टर एक्यूमुलेशन लूप हर थ्रेड AS के रो थ्रेड IDY और BS के कॉलम थ्रेड IDX का डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करता है और अपने लोकल रजिस्टर एक्यूमुलेटर ACC को अपडेट करता है। चलिए डायग्राम 2 को देखते हैं।
जो इस टेम्पोरल लूप एग्जीक्यूशन, हार्डवेयर ट्रांजैक्शन कोलिसिंग और बैंक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस पैडिंग को कैप्चर करता है। यह डायग्राम शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हार्डवेयर मेमोरी पाइपलाइन और प्रोसेसिंग स्टेप्स को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस थ्रेड्स द्वारा कॉन्टिगुअस डेटा सेगमेंट्स को फेच करने के लिए ग्लोबल मेमोरी से कोलिस्ड लोड्स परफॉर्म करने के साथ शुरू होती है। इसके बाद बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग का यूज करके इस डेटा को शेयर्ड मेमोरी में राइट किया जाता है। थ्रेड्स फिर लोडेड टाइल के थ्रू लूप करते हैं और वैल्यूज को रजिस्टर्स में मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट करते हैं। ये सीक्वेंस सीक्वेंशियल टाइल स्टेप्स में तब तक रिपीट होती है जब तक कि पूरी डायमेंशन ट्रैवर्स न हो जाए, जिसके बाद फाइनल एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक 3 माइक्रोट्रेस एक सिंगल थ्रेड को फॉलो करते हुए थ्रेड ID x.y इक्वल टू 1, थ्रेड ID x.x इक्वल टू 2। ये सॉलिडिफाई करने के लिए कि ये डायमेंशंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चलिए कोड लेवल पर चलते हैं और टेम्पोरल एग्जीक्यूशन के दौरान एक सिंगल थ्रेड को ट्रेस करते हैं। मान लीजिए हमारे मैट्रिसेस के डायमेंशंस m इक्वल टू 1024, k इक्वल टू 1024, n इक्वल टू 1024 हैं और हम टाइल dim इक्वल टू 16 चुनते हैं। हम थ्रेड ID x.y इक्वल टू 1, थ्रेड ID x.x इक्वल टू 2 हैं, थ्रेड ब्लॉक ID x.y इक्वल टू 3, ब्लॉक ID x.x इक्वल टू 4 के अंदर। स्टेप 1 ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना। सबसे पहले थ्रेड आउटपुट मैट्रिक्स C के अंदर अपनी एब्सोल्यूट 2D पोजीशन कैलकुलेट करता है। ग्लोबल अंडरस्कोर रो इक्वल्स ब्लॉक ID x.y टाइम्स टाइल अंडरस्कोर dim प्लस थ्रेड ID x.y इक्वल्स 3 टाइम्स 16 प्लस 1 इक्वल्स 49। ग्लोबल अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स ब्लॉक ID x.x टाइम्स टाइल अंडरस्कोर dim प्लस थ्रेड ID x.x इक्वल्स 4 टाइम्स 16 प्लस 2 इक्वल्स 66। हमारा थ्रेड C49 66 को कैलकुलेट करने के लिए अकेले जिम्मेदार है। स्टेप 2 टेम्पोरल इटरेशन के इक्वल टू 0। इटरेशन के इक्वल टू 0 पर कर्नल A के पहले टाइल कॉलम और B के पहले टाइल रो के करस्पोंडिंग डेटा लोड करता है। मैट्रिक्स A के लिए ग्लोबल टारगेट A में रो ग्लोबल रो इक्वल टू 49, A में कॉलम के टाइम्स टाइल dim प्लस थ्रेड ID x.x इक्वल टू 0 टाइम्स 16 प्लस 2 इक्वल टू 2, ग्लोबल इंडेक्स A49 2। थ्रेड VRAM से A49 2 रीड करता है और इसे AS1 2 पर शेयर्ड मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी कोलिसिंग चेक सेम वार्प के थ्रेड्स में एक जैसा थ्रेड ID x.y 1 होता है और लगातार थ्रेड ID x.x 0 से 15 होते हैं। वे एलिमेंट्स A49 0, A49 1, A49 2 से A49 15 तक रीड करते हैं। चूंकि ये एलिमेंट्स रो मेजर मेमोरी में लगातार स्टोर होते हैं, इसलिए हार्डवेयर सभी 16 रीड्स को एक सिंगल 64 बाइट ट्रांजैक्शन में कोलिस कर देता है। मैट्रिक्स B के लिए ग्लोबल टारगेट B में रो के टाइम्स टाइल dim प्लस थ्रेड ID x.y इक्वल 0 टाइम्स 16 प्लस 1 इक्वल टू 1, B में कॉलम ग्लोबल कॉल इक्वल टू 66, ग्लोबल इंडेक्स B1 66। थ्रेड VRAM से B1 66 रीड करता है और इसे भी AS1 2 पर शेयर्ड मेमोरी में स्टोर करता है। सिंक्रोनाइजेशन बैरियर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स एग्जीक्यूट होता है। हर थ्रेड तब तक वेट करता है जब तक स्टेप के इक्वल टू 0 के लिए AS और BS पूरी तरह से पॉपुलेट नहीं हो जाते। शेयर्ड मेमोरी के अंदर कंप्यूट लूप थ्रेड 1,2 इंडेक्स E पर 0 से 15 तक एक अनरोल्ड लोकल लूप रन करता है। यह सेगमेंट पहले टाइल की एक रो और दूसरे टाइल के एक कॉलम का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए 16 टाइम्स एक लूप एग्जीक्यूट करता है, जिससे प्रोडक्ट एक रनिंग टोटल में एक्यूमुलेट होता जाता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। थ्रेड 1,2 AS की रो 1 और BS का कॉलम 2 रीड करता है, क्योंकि पैडिंग की वजह से AS में 17 कॉलम्स हैं। डबल अंडरस्कोर शेयर डबल अंडरस्कोर फ्लोट AS 16/17। थ्रेड्स के बीच कॉन्जेक्यूटिव रोज को रीड करने से शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं, जिससे थ्रूपुट मैक्सिमम स्पीड पर रहता है। सिंक्रोनाइजेशन बैरियर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स दोबारा एग्जीक्यूट होता है ताकि इससे पहले कि सभी थ्रेड्स टाइल के इक्वल टू 0 को रीड करना फिनिश कर लें, वे AS और BS को टाइल के इक्वल टू 1 से ओवरराइट न कर दें। स्टेप 3 टेम्पोरल इटरेशन के इक्वल टू 1 अब के 1 पर इंक्रीमेंट होता है, विंडो शिफ्ट होती है। थ्रेड 1,2 A49, 1 टाइम्स 16 प्लस 2 इक्वल A49, 18 को AS 1,2 में लोड करता है। थ्रेड 1,2 B 1 टाइम्स 16 प्लस
1,66 इक्वल टू B17,66 को BS1,2 में लोड करता है। डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स लूप दोबारा रन करता है और सेम लोकल रजिस्टर वेरिएबल ACC में एक्यूमुलेट करता है। ये लूप 16 टाइम्स इटरेट करके सेम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जिसमें सब मैट्रिसेस के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उन्हें रनिंग सम में ऐड किया जाता है। स्टेप 4 VRAM में राइट बैक के डिवाइडेड बाय टाइल डिम इक्वल टू 64 इटरेशंस फिनिश होने के बाद ACCC 49,66 के लिए फाइनल कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट वैल्यू होल्ड करता है। थ्रेड अपना रिजल्ट ग्लोबल VRAM में राइट करता है। यह स्टेटमेंट एक कैलकुलेटेड वन डायमेंशनल इंडेक्स का यूज करके करेक्ट रो और कॉलम पोजीशन को टारगेट करता है और एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को ग्लोबल मेमोरी में आउटपुट मैट्रिक्स में स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चर थ्रेड्स को कनेक्ट करना। चलिए थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि पिछले चैप्टर्स में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वे स्टाइलिंग मैकेनिज्म में एक साथ कैसे आते हैं। यह टेबल आउटलाइन करती है कि कैसे टाइल्ड जेम बुक में डिस्क्राइब किए गए अलग अलग हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स को लेवरेज करता है। चैप्टर 22.8 में एक्टिव वर्किंग सेट्स को ऑन चिप रखकर स्लो VRAM एक्सेसेस को जो बिग O ऑफ इनक्यूब्ड रीड्स पर स्केल करते हैं फास्ट शेयर्ड मेमोरी रीड्स से रिप्लेस करने के लिए मेमोरी हायरार्की को लेवरेज किया जाता है। चैप्टर 24.8 में मेमोरी कोआलिसिंग के लिए वार्प सिंगल हार्डवेयर ट्रांजैक्शंस में टाइल डायमेंशन फ्लोट्स के कॉन्टिगुअस रो चंक्स फेच करते हैं। सब टॉपिक 26.3 के अंडर शेयर्ड मेमोरी एरे डायमेंशंस को टाइल डायमेंशन बाई टाइल डायमेंशन +1 तक पैड करना। कॉलम एक्सेस के दौरान 32 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए शेयर्ड मेमोरी बैंक्स को लेवरेज करता है। फाइनली चैप्टर 22.4 एक्सप्लेन करता है कि कैसे रजिस्टर फाइल्स एसएम एग्जीक्यूशन यूनिट्स के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेशन को पूरी तरह से जीरो लेटेंसी वेक्टर रजिस्टर्स में होने देती हैं। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट समरी चेकलिस्ट। कोड इंप्लीमेंटेशन पर जाने से पहले टाइल्ड GPU कर्नल डिजाइन करते समय इस मेंटल चेकलिस्ट को एक बार देख लें। टाइल डायमेंशन अलाइनमेंट। ये पक्का करें कि टाइल डिम वार्प साइज का एक मल्टीपल हो, आमतौर पर 16 या 32, ताकि एक वार्प के थ्रेड्स कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पर क्लीनली मैप हो सकें। कोएलिस्ट ग्लोबल इंडेक्सिंग। यह पक्का करें कि ग्लोबल लोड इंडिसेस थ्रेड इंडेक्स X को रो मेजर मैट्रिसेस के इनरमोस्ट स्ट्राइड वन डायमेंशन पर मैप करें। पैडेड शेयर्ड एलोकेशन। अगर थ्रेड्स कॉलम्स को एक्सेस करते हैं तो हमेशा एक पैडेड स्ट्राइड के साथ स्टैटिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेट करें, जिससे रीडिंग फेजेस के दौरान बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। डबल बैरियर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक थ्रेड्स को शेयर्ड मेमोरी राइट्स के बाद और शेयर्ड मेमोरी रीड्स के बाद अगले टाइल ओवरराइट से पहले रखें। दूसरे बैरियर को मिस करने से टाइल इटरेशंस के बीच रेस कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। लैब के लिए तैयार हो जाए। अब जब आपके दिमाग में कंप्लीट विजुअल और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट पूरी तरह से छप गया है तो आप कोड लिखने के लिए तैयार हैं। सब टॉपिक 26.9 हैंड्स ऑन लैब इंप्लीमेंटिंग और प्रोफाइलिंग टाइल्ड GEMM में हम इन ASCII स्कीमेटिक्स को लेंगे, उन्हें हाई परफॉर्मेंस C++ या CUDA कर्नल कोड में कन्वर्ट करेंगे और NVIDIA Insight कंप्यूट का यूज करके उनकी मेमोरी बैंड विड्थ को प्रोफाइल करेंगे। चलिए इसे बनाते हैं।